हम सभी मनुष्य अपने कार्यों में सफलता की आशा करते हैं। कार्य के आरंभ से पूर्व ही सफलता के सपने भी देखने लगते हैं। किंतु क्या आपने सफलता का रहस्य जानने का प्रयास किया है? असल में आपकी सफलता और आनंद का रहस्य छिपा है आप ही के पड़ोस के किसी बाग में खड़े एक वृक्ष के पास। क्यों, सुनकर चौंक गए ना कि भला किसी की सफलता का उसके पड़ोस के बाग में खड़े वृक्ष से क्या संबंध हो सकता है? वृक्ष के मूल भूमि से जल और अन्न प्राप्त करते हैं। शाखाएं उस अन्न जल को पत्तों तक पहुंचाती है। पत्ते सूर्य प्रकाश में लहराते हैं, हवा में लहराते हैं, जमते हैं, झड़ जाते हैं, प्रति क्षण जीवन का आनंद उठाते हैं। किसी वर्ष फल लगते हैं तो किसी वर्ष नहीं लगते, किंतु वृक्ष को फलन की चिंता में कभी उदास देखा है क्या? वृक्ष का प्रेम जीवन से जुड़ा है। जीवन का कार्य ही वृक्ष का सुख है। भूमि का अंधकार और सूर्य का प्रकाश, अन्न जल का आवागमन, पवन का नृत्य, यही वृक्ष का आनंद है। फल तो उस आनंद के परिणाम स्वरूप लग ही जाते हैं। अर्थात आनंद के कारण वृक्ष सफल होते हैं, सफल होने के कारण आनंदित नहीं होते। किंतु हम अपने कार्यों को आनंद का कारण नहीं बनाते, बल्कि उन्हें सफलता का साधन मान लेते हैं। इसीलिए हमारे कार्यों में सुख नहीं, हृदय में धैर्य नहीं, जीवन में आनंद नहीं। संसार का तो नियम है, पुष्पित नहीं हो पाती बेला, पुष्पन से यदि स्नेह नहीं। आनंद सृजन का कारण है जग में, केवल ये देह नहीं। हम जब भी जीवन का गहराई से विचार करते हैं, जब भी समस्याओं का और संकटों का मूल कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब बार बार एक निष्कर्ष, एक नतीजा सामने आता है। हमारी अधिकतर समस्याओं का कारण है आत्मविश्वास का ना होना। ईर्ष्या भी वहीं से जन्म लेती है, क्रोध भी, आलस भी और लालसा भी। आत्मविश्वास ही जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने की चाबी है। किंतु क्या हम आत्मविश्वास का अर्थ समझते हैं? कोई भी कार्य जब हमारे सामने आता है तो हम निश्चय करते हैं कि इस कार्य में हम अवश्य सफल होंगे। क्या यह आत्मविश्वास है? हमारे सिवा अन्य कोई सफल हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हम मान लेते हैं। क्या यह आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास क्या अहंकार का ही रूप है? किंतु अहंकार तो सदा संघर्ष को जन्म देता है। तो क्या आत्मविश्वास संघर्ष का कारण है? जब हम मानते हैं कि हम अवश्य सफल होंगे, तब हम उसे आत्मविश्वास कहते हैं। किस आधार पर कहते हैं कि हम सफल होंगे? हमारे अनुभवों के आधार पर अथवा प्राप्त किए हुए ज्ञान के आधार पर? किंतु अनुभव तो बीते हुए कल का सत्य है। आने वाले समय में वो सत्य सिद्ध हो, यह आवश्यक नहीं, और ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं। कैसे मान लें कि जितना भी आवश्यक है वो सारा ज्ञान हमने पा लिया है? अर्थात आत्मविश्वास का आधार यदि अनुभव या ज्ञान है, तो वो आधार मिथ्या है। आत्मविश्वास का आधार यह भी नहीं हो सकता कि दूसरों के पास शक्ति कम है। हम सबसे अधिक शक्तिमान हैं, ये अहंकार है, आत्मविश्वास नहीं। और अहंकार तो अवश्य ही टूटता है। संसार ने बार बार यह सिद्ध किया है कि हमसे अधिक शक्तिमान व्यक्ति आते ही रहते हैं। तो आत्मविश्वास का मूल रूप क्या है? आत्म यानी स्वयं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि क्या हम स्वयं को जानते हैं? विचार कीजिए, कितनी बार हमने ऐसा कुछ कहा है जो हमें नहीं कहना चाहिए था। कितनी बार हमने बिना परिणाम का विचार किए क्रोध किया है।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिसे कल मित्र मानते थे वो आज शत्रु दिखाई देता है। यदि हम वास्तव में स्वयं को जानते हैं तो हमारे निर्णय बदल क्यों जाते हैं? तो क्या है आत्मविश्वास? प्रतिदिन आईने में मुख देखते हैं, वो हमारा है, किंतु उस मुख के पीछे जो मन है उसका हमें कोई परिचय नहीं। गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत आप जान पाएंगे कि आप तो वास्तव में दूसरों की दी हुई धारणाओं का मेल मात्र ही हैं। हम सदा वैसे ही जीते हैं और वैसा ही सोचते हैं जैसा समाज ने हमें सिखाया है। हमें वास्तव में स्वयं के विचारों का परिचय ही नहीं। आत्म अर्थात स्वयं को हम जानते ही नहीं। यही कारण है कि हमारे पास अहंकार तो है पर आत्मविश्वास नहीं। वास्तव में आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, स्वयं का अपने मन और अपनी बुद्धि से परिचय करने का नाम है। विचार अवश्य कीजिएगा। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है। और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। तनिक सोचिए, जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है,
इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है। ठीक उसी प्रकार असफलता हमें नहीं चुनती, हम असफलता को चुनते हैं। ये हम ही हैं जो आशा को छोड़कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग्य का अखेट बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी।